ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड 2। मूवी की स्टार्ट होती है, हम बच्चों को दिखाए जाते हैं जो आपस में एंजॉय करे, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि ज़ॉम्बीज उनकी तरफ आ रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि टीचर्स मीटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि स्कूल में ज़ॉम्बीज अटैक हो चुका है। हमें दिखाया जाता है टीचर अपनी क्लास में जा रही होती है, उस पे ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, उसे काटने लगता है। वो किसी तरह ही ज़ॉम्बी से बच के वहां से चली जाती है और सीन शिफ्ट होता है। कोई सीन दिखाया जाता है एपिसोड 1 का, जो ओनजी के ऊपर एक ज़ॉम्बी होता है। सीजून आता है, उसे बचाता है और उसे ले जाता है और उसे एक टेबल के नीचे छुपा देता है। ओनजी पर एक लड़की हमला कर देती है, ज़ॉम्बी लड़की, जो सीजून आता है उसे बचा के ले जाता है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बीज बन रहे हैं और एक बुली लड़के पे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। वो लोग विंडो से निकल जाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज हर तरफ फैल चुके हैं। विंडो से निकलते हैं तब भी उन पे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वो किसी तरह बचते बचाते ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और वो किसी तरह ऊपर जा शिफ्ट होता है। हमें प्रेसिडेंट और यंग चुन को दिखाया जाता है, जिन पे भी ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ओनजी और शीजुंग एक क्लास में मिलते हैं, जहाँ उसकी दोस्त ओनजी की दोस्त उसे गले लगाती है और रोती है कि तुम ठीक हो, मैं बहुत डर गई थी। वो कहती है मैं ठीक हूँ। हमें दिखाया जाता है सीजुन खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं, सब लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। क्लास में एक लड़का आता है जिसका नाम था डीसू। टीम शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रेसिडेंट क्लास में आने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियों के जरिए वो दोनों क्लास में आ जाते हैं। और ओजी ये सब कुछ देख रही होती है कि यंगचुन अभी तक जिंदा है, वो बहुत खुश होती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की को एम्बुलेंस में लेके जा रहे होते हैं। शिफ्ट होता है प्रोफेसर के पास, जो कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में होता है और वो सोच रहा होता है और वो पूछ रहा होता है पुलिस वाला कि तुमने ऐसे क्यों किया। वो कुछ नहीं बता रहा होता और हमें दिखाया जाता है, हम लोगों को फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हम प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि मैंने एक चूहे पर एक इंजेक्शन डाला, मतलब इन्फेक्शन डाला, और फिर वही इन्फेक्शन अपने बेटे पे इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन गया। उसने अपनी माँ को काट लिया और वो भी ज़ॉम्बी बन गई और ये सब लोग हमारे लिए खतरा। शिफ्ट होता है, जो हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर जो कि कुछ भी नहीं बोल रहे होते। दिखाया जाता है कि वही लड़की होती है जिसका सीटी स्कैन हो रहा होता है। वहाँ सीटी स्कैन वो पागल हो जाती है, सब लोग समझते हैं पता नहीं इसे क्या हो गया। वो उसे बाहर निकालते हैं, वो टेढ़ी हो जाती है, स्लो स्लो टेढ़ी होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाती है। वहाँ के साथ हुई लड़की पे वो अटैक कर देती है और उसे काटने लग जाती है, जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। हमें दिखाया जाता है प्लेयर्स को जो कि उसी स्कूल में जा रहे होते हैं। देखते हैं कि एक लड़कियों को मोबाइल मिलता है और वो देखते हैं कि वो उसी लड़की का होता है जो ज़ॉम्बी होती है। वो उनके पास जाते हैं मोबाइल खुलवाने के लिए, लेकिन उससे फिर भी फेस डिटेक्ट नहीं होता। वो किसी तरह ही मोबाइल पे कॉल करते हैं इमरजेंसी में पुलिस वालों को। पुलिस वाले समझते हैं कि ये लोग मजाक करें, वो एक दूसरे को देख के हंसने लग जाते हैं। फिर उन्हें अचानक से इमरजेंसी कॉल आने लग जाती है, सब लोग कह रहे होते हैं कि ज़ॉम्बी अटैक हो गया है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, ये अपने डैड को फ़ोन करती है लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल रहा होता। और जहाँ हमें दिखाया जाता है वही लड़की वो प्रेसिडेंट से कहती है कि तुम कुछ करो, तुम तो प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट कहती है मैं क्या कर सकती हूँ, फिर तुम प्रेसिडेंट किस काम की हो। तो उसे ये कहती है और सब लोग कहते हैं चुप हो जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ उनका टीचर भी आ जाता है। जब टीचर आते हैं तो वो सब खुश हो जाते हैं। और ओनजी की दोस्त देखती है कि सर के हाथ पे ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया है, तो वो सर को कहती है सर आप इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन सर कहते हैं नहीं मैं इन्फेक्टेड नहीं हुआ। और वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बी बन के उनकी दोस्त इमजी को काट लेते हैं। इमजी की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर डीसू की गर्लफ्रेंड होती है, वो डीसू कहती है कि मुझे बचा लो। डीसू रो रहा होता है, डीसू उसे पकड़ता है लेकिन वो भी मर जाती है। वो सब लोग किसी तरह क्लास से बाहर निकलते हैं और भागते हैं किसी और क्लास की तरफ, लेकिन फिर भी वहाँ भी ज़ॉम्बी आ जाते हैं, उन पे हमला कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं और डीसू इन सब की मदद करता है और डीसू उन्हें बचाता है। और फिर ये कहीं और क्लास में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं वही बुली वाली लड़की ऊपर टेरेस पे होती है और जो सब कुछ देख रही होती है, और बुली वाले लड़के आप नीचे टेबल के नीचे होते हैं। और टीचर्स हम क्लास में बचते बचाए पहुंच जाती हैं। टीचर माइक में बोलती है कि सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और जहाँ है वहीं रहिएगा। मुझे पता है ज़ॉम्बीज़ वायरस फैल गया है, इसलिए सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमें दिखाया जाता है ओनजी अपनी दोस्त के साथ ठहरी होती है, जिसका नाम होता है इसी की नाक से खून आ रहा होता है। वो देखती है कि उसकी आंखें रेड हो गई है, वो भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। और वो ओनजी को देखती है
तो ओंजी को काटने का उसका दिल करता है। वो ओंजी के पास जाती है, कहती है अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना और डरना मत, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, वो कहती है अब मत जाओ, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे जाना होगा। वो ज़ोंबीज़ वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और ज़ोंबी बन जाती है और वो छत से कूद जाती है। जब कूद जाती है तो ओंजी उसका हाथ पकड़ लेती है। सीजोंग कहता है छोड़ दो, लेकिन ओंजी नहीं छोड़ती। उसे फ्लैशबैक की सारी यादें आ रही होती हैं, किस तरह इसिक के साथ उसने अपनी यादें बनाई होती हैं। वो खुश होती है। इसिक को भी याद आ रहा होता है कि वो ओंजी और इसिक दोनों ने किस तरह से रहते थे, और ओंजी उसका हाथ छोड़ देती है। वो बहुत ज़्यादा, और इसिक नीचे गिर जाती है। वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। और हम देखते हैं ज़ोंबी वायरस बहुत तेज़ी से फैल चुका होता है। युनचुन भी ज़िंदा होता है जो कि ज़ोंबी से छुप रहा होता है, और हम युनचुन और ओंजू को देखते हैं जो ओंजू क्लास में होते हैं। वो कहते हैं कि हमें नीचे वाली क्लास में जाना होगा, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों को कहते हैं तुम रस्सी बांध के नीचे वाली क्लास से जाते हैं। वो नीचे जाता है और देखता है कि मैम होती हैं। मैम को देख के डिसू भी बहुत खुश होता है, और ओंजी सीयुन दोनों क्लास में अकेले होते हैं। सीयुन किसी तरह ओंजी को बचा लेता है और उसे भेज देता है, और यंगचुन को दिखाया जाता है जो ज़ोंबी से लड़ रहा होता है, और सीयुन के बारी सारे ज़ोंबीज क्लास में आ जाते हैं। वो सब देख रहे होते हैं कि अब शायद सीयुन नहीं रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। ओके बाय, टाटा।